हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरिया में एजुकेशन सिस्टम के बारे में। और आप लोग अभी जो ये देख रहे हैं ये है कोरिया का एक किंडरगार्टन स्कूल, जहाँ पे आपके 6 साल तक के एज के बच्चे पढ़ते हैं। इस स्कूल के बाहर अगर आप लोग देखेंगे तो इन लोगों ने कुछ कुछ यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए आइटम्स भी बनाए हुए हैं। और कोरियन एजुकेशन सिस्टम में अगर आप लोग देखोगे तो ये हुआ हमारा किंडरगार्टन स्कूल, जहाँ पे 6 साल से छोटी उम्र वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ अभी गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि भाई 6 साल के बच्चे का ही क्लास 1 में एडमिशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये है इनका एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ पे बच्चा 6 साल के बाद अगले 6 साल के लिए माफ़ करिए पढ़ाई करता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो ये इनका एलिमेंट्री स्कूल है, जहाँ पे कक्षा 6 तक पढ़ाई होती है। उधर जो आप ये देख पा रहे होंगे ये इनका खेलने के लिए एक बना हुआ है कॉरिडोर टाइप कुछ। और ये तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। तो दोस्तों ये है इंडोर एक्टिविटी हॉल, जहाँ पे भी कुछ दिन पहले किंडरगार्टन के बच्चों ने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफ़ी एंजॉय किया स्पोर्ट्स डे के दिन। और कोरियन एजुकेशन सिस्टम ने काफ़ी यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह भी बांटे। और सब लोगों को छोटे छोटे गिफ्ट्स पाकर काफ़ी खुश थे। तो इस टाइप की एक्टिविटी हमारे सिस्टम में भी होती रहनी चाहिए। तो वापस चलते हैं हम अपने आउटडोर ग्राउंड की तरफ। कुछ दिन पहले ना एक टेम्परेरी स्कूल इन्होंने बनाया हुआ था बॉक्सेस की हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ इनका रिनोवेशन का काम चल रहा था। पुराना वीडियो है जो जिसमें यहाँ पे ये टेम्परेरी कंटेनर्स रखे हुए हैं जो अब हटा दिए गए हैं, और इसकी जगह एक धमाकेदार फुटबॉल ग्राउंड बन गया है जिसमें बच्चे एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये सब इन्होंने रिनोवेशन प्रोसेस के लिए लगाया था यहाँ पे, जो ये रिनोवेशन के लिए बिल्डिंग रिनोवेट की थी। और ये वो कंटेनर्स थे ये जो हट चुके हैं, और इनकी जगह आ गया है अब फुटबॉल ग्राउंड। तो ये जो दिख रहा है ये पूरा एलिमेंट्री स्कूल है इनका, कक्षा 6 तक। उसके बाद इनका मिडिल स्कूल होता है एक्चुअली। और मिडिल स्कूल में अगर हम जानेंगे तो मिडिल स्कूल इनका चलता है अगले 3 साल के लिए, 7, 8, 9। उसके बाद अगले 3 साल के लिए चलता है इन लोगों का हाई स्कूल, राइट, यानी क्लास 10, 11 और 12। और एक खास बात जो है यहाँ की वो ये है कि जिस आसपास के नियर बाई सोसाइटी में यहाँ कोई रह रहा होता है, उसी सोसाइटी का बच्चा उस पर्टिकुलर स्कूल में आसपास वाले में पढ़ पाता है, जिसके अपने बहुत सारे लाभ हैं। जैसे हमारे यहाँ के हिसाब से समझिए कि ये जो आसपास वाली लोकेलिटी है आप देख पा रहे हैं, इस वाली लोकेलिटी का बच्चा जैसे हमारे यहाँ किसी पर्टिकुलर पिन कोड में होगा, वो ही इस स्कूल में पढ़ पाएगा। आप किसी और स्कूल में उसे नहीं भेज सकते हो। तो ऐसा समझ लीजिए कि जैसे हमारे यहाँ के नेता और बाकी लोग बात करते हैं कि भाई सरकारी स्कूल्स में ही सभी के बच्चे जाने चाहिए, तो इसी तरह से यहाँ पे सिस्टम है। यहाँ पे आप अपनी लोकेलिटी में ही अपने बच्चे को भेज पाओगे, तो पेरेंट्स भी और फिर टीचर्स भी सब लोग प्रॉपर ध्यान रखते हैं। दूसरा, ये स्कूल में जो एजुकेशन है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि आपको कोई पैसा पे नहीं करना होता। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं यहाँ के। अब यहाँ का ये सिस्टम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत है, तो आज हम लोग सैटरडे में जब शूट कर रहे हैं तो आप देखोगे कि लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं बिना रोक टोक के, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत है। जैसे हमारे यहाँ हम स्कूल्स को जनरली इस तरह से लॉक्स कर देते हैं कि भाई लॉक करके कोई आ जा ना पाए। आप देखोगे कि तो जैसे ये गेट भी खुला हुआ है तो आप इजीली आ जा सकते हो, है ना। और दूसरी एक बात आप समझो, जब सुबह सुबह का टाइम होता है आप यहाँ बच्चों को छोड़ने आते हो, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि यहाँ पे ना बहुत क्राउड नहीं होता है, यानी कि आपको गाड़ी का कन्वेंस का खर्चा नहीं लगेगा, और बहुत ज़्यादा शोर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा किचपिच नहीं होगी। तो आप इजीली आओ, अपने बच्चे को ड्रॉप करो और घर इजीली चले जाओ। तो ये एक बड़ा एडवांटेज मिलता है अपनी लोकेलिटी में अपने बच्चे को पढ़ाने का, है ना। बाकी यहाँ का फूड सिस्टम बच्चों को, क्योंकि ये खाना भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वो फूड सिस्टम कैसे काम करता है, खाना देते हैं ये लोग, और बाकी सारी चीज़ों का भी बहुत अच्छे से ये लोग ध्यान रखते हैं। तो ये भी मैटर करता है कि ये लोग बड़ी केयर के साथ बच्चों को रखते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ये पढ़ने के साथ ध्यान रखते हैं, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई यहाँ पे ये लोग खाना देते हैं, ये देखो कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि ये किड नोट्स ऐप है जिस पे ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि अगर आप देखोगे मील प्लान की बात, तो मील प्लान के लिए देखो ये जैसे इस वाले सेक्शन में दिखा रहे हैं मील प्लान, जो डेली इन्हें ये खाना प्रोवाइड कराते हैं। इसमें आप देखोगे मल्टीपल चीज़ दिखाई देंगी, जैसे कि फ्रूट्स हैं, या इवन आपको दूध भी दिखाई देगा। बाकी ये डेली एक थाली ऐसी प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद जनरली ये आपको उसका एक फ़ोटो अपलोड करते हैं इस ऐप पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे इस ऐप में, तो ये जो ऐप मेंटेन करते हैं, उसके अलावा अगर आपको कोई नोटिस वगैरह इन लोगों को भेजना है आपके
सबको जो नोटिस भेजते हैं तो वो ये दिखेगा, ऑल्दो ये सब कोरियन में दिख रहा है, इसमें ट्रांसलेशन का ऑप्शन भी है जिससे आप ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो इंग्लिश में कि ये क्या भेजना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस ऐप में ये एक अच्छी फैसिलिटी देते हैं कि रिपोर्ट अगर ये डायरेक्टली आपको पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं तो ये पेरेंट्स को भेज सकते हैं, और हम लोग भी इन्हें रिप्लाई में कुछ यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं, बट हम जो भी इन्हें रिप्लाई में यहाँ पे लिख रहे होंगे वो अभी इन्हें डिलीवर होने का टाइम रहता है, जो स्कूल टाइमिंग्स रहते हैं उसी में उन्हें ये मैसेज डिलीवर होगा। उसके अलावा एक अच्छी फीचर जो है इस ऐप में ये लोग यूज़ कर रहे होते हैं कि जैसे बच्चों के ये टाइम टाइम पे ना फोटोग्राफ्स एक्टिविटीज़ के खींचते रहते हैं। जैसे आप देखोगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के कभी भी जो इनके यहाँ एक्टिविटी होती रहती है तो उसके ये फोटोग्राफ्स ये लोग खींचते रहते हैं। तो बच्चा मान बात तो सही है है ना, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे, है ना, और इसी के साथ साथ हम देखेंगे तो ये जो बहुत ज़बरदस्त ऐप है इनका, इसी तरह से ये लोग एलिमेंट्री के लिए भी, ये तो किंडरगार्टन के लिए है। अगर आप एलिमेंट्री के लिए देखेंगे, ये ऐप देखिए एलिमेंट्री के लिए। एलिमेंट्री में भी अगर आप मील प्लान देखेंगे तो ये जो स्कूल में खाना प्रोवाइड कराते हैं आप लोग, ये देखो तो ये जो भी ये दे रहे हैं उसमें डिफरेंट लाइक कुछ फ्रूट रखेंगे, चावल रखेंगे और मल्टीपल चीज़ें रखेंगे। ऑल्दो हम जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए वो सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, जैसे इवन कुछ कुछ चीज़ें इसमें से हैं जैसे राइस या किम या कुछ वेजिटेरियन चीज़ जो ये प्रोवाइड कराते हैं, वो हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ऑल्दो वो अलग बात है कि जो यहाँ वाले हैं उनका पोषण का ध्यान रखते हुए ये बहुत सारी चीज़ें जो होना चाहिए उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। दोस्तों अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे आपको ये खाना स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें मिल्क भी दिख रहा होगा कि मॉर्निंग में जब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसे मिल्क भी मिल रहा होगा, और साथ में क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात